हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सौरव गॉड जी की वीडियो सजेशन है। और जो उन्होंने सजेस्ट की है गेम, फ्रेंड्स, बहुत छोटी गेम है। मेरे ख्याल से इससे छोटी गेम मैंने एक या दो ही कवर की होंगी, शायद की भी ना हो। 1942 में हरमन हेल्म्स और ऑस्कर टेनर के बीच में गेम खेली गई थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे डाउट हुआ, लेकिन गेम मूव्स देखने के बाद पक्का है कि शायद मैंने गेम कवर नहीं की थी। तो आज देख लेते हैं इस गेम को, जहां हरमन हेल्म्स का पहला मूव E4 का आया और इसके बदले में ऑस्कर का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3 हुआ तो नाइट C6 दिया। बिशप C4, देन खेला गया बिशप C5 और यहाँ पर व्हाइट ने इवांस गैम्बिट खेला, बी पॉन को आगे पुश करके। क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? एक्सेप्ट करते हैं तो एक बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट लाइन शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपने बिशप को लिया B6 स्क्वायर पर, तो इवांस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन। देन खेला गया A4। अगले मूव में वही पुरानी कहानी, ए पॉन को आगे पुश करने की, तो ब्लैक का नेचुरल मूव A6 का ही होगा और कोई होगा नहीं। देन खेला गया A5, बिशप को कोने में घुसा दिया A7 स्क्वायर पर। देन खेला गया B5। यूजुअली यहाँ सी पॉन आगे पुश हो सकता है या फिर नाइट को लिया जा सकता है, नहीं, सी पॉन आगे पुश हो सकता है। चलिए, जो भी है, यहाँ ए टेक्स B5 खेला गया और उसके बाद बिशप टेक्स B5 और बिशप बिल्कुल ठीक ठाक स्क्वायर पर आ गया है। मैं यहाँ पर कहूंगा, जिस तरह से नेचुरली गेम को आगे बढ़ते हुए पीस प्लेसमेंट हुई, उसी ने हरमन की गेम को बहुत स्ट्रांग कर दिया। नाइट F6 और डायरेक्टली यहाँ पॉन पर अटैक है। नेचुरल मूव क्या आता है? या तो सीधा सीधा कैसल कर लो, या फिर अपने नाइट को डेवलप करो। नाइट डेवलप करना ज्यादा बेहतर होता, लेकिन यहाँ चांस लिया व्हाइट ने बिशप को A3 स्क्वायर पर ले जाकर। प्रॉब्लम यह है कि अब फिलहाल अगले मूव में एटलीस्ट ब्लैक कैसल नहीं कर पाएगा, जब तक अनलेस अनटिल मतलब ये डी पॉन आगे पुश ना हो। तो ब्लैक ने कहा कि यार पॉन तो आगे बाद में पुश कर लेंगे, पहले पॉन लो ओपोनेंट का। नाइट टेक्स E4 को चुना। नाइट टेक्स E4 होने के बाद क्वीन आई E2 स्क्वायर पर। अब समस्या है डायरेक्टली यहाँ इस F2 पॉन पर, जो नाइट और बिशप का कॉम्बिनेशन मतलब डेडली है। इस तरह की सिचुएशन फंसती है, तो यहाँ बिशप चेक देते हैं तो चेक के बाद फोर्स्ड हो जाता है। किंग D5 स्क्वायर पर जाएगा और एक बेटर पोजीशन होगी। और देखिए, मैं भी असमंजस में पड़ जाता हूँ कई बार। ब्लैक जा जाते हैं, एफ पॉन आगे पुश करेगा, और अगर यहाँ मान लेते हैं कि ये डी पॉन आगे पुश हो नाइट को हटाने के लिए, तो कहीं ना कहीं गेम तो फंसती है। खैर, बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, यहाँ गेम पर ही चलते हैं। ब्लैक ने यहाँ थोड़ी गड़बड़ की, उन्होंने किया नाइट टेक्स F2। पॉन तो लिया, रुख पर अटैक बना, ठीक है, नाइट टेक्स C5। लेकिन यहाँ ये जो डिस्कवर्ड चेक आपको दिख रही है ना, ये बहुत ज्यादा डेडली है बिकॉज ऑफ दिस बिशप। क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, नाइट को E7 स्क्वायर पर लाने का, उसके बाद दोनों साइड्स कैसल कर लेती। और यहाँ ये जो बिशप खतरनाक सिचुएशन पे बैठा हुआ है, रुक टेक्स F2 ही करना पड़ता। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने सोचा कि अब तो ये गेम मेरे हाथ में आ चुकी है। अ, कैसे आ चुकी है, आप यहाँ चाहें तो इस C2 पॉन को देख सकते हैं। यहाँ उन्होंने नाइट को D4 स्क्वायर पर लिया और क्वीन पर अटैक है। क्वीन पर अटैक होने के बाद चेक आकर कहाँ कहाँ तबाहियाँ मच सकती हैं, वो एक कदम अलग बात है। तो गेम में प्रॉब्लम है। और ब्लैक के दिमाग में ये भी रहा कि यार डिस्कवर्ड चेक देगा तो नाइट से इसी क्वीन को उड़ा देंगे, क्या दिक्कत है। हुआ भी यही गेम में। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D2 चेक। फ्रेंड्स, जिस चीज को यहाँ ब्लैक ने यानी ऑस्कर ने अंडर एस्टिमेट किया, वो था बिशप पेयर पोजीशन, जो दोनों ही बहुत डेडली है। अब डिस्कवर्ड चेक है, तो क्या किया जा सकता है? आई डोंट थिंक कुछ भी किया जा सकता है। वैसे यहाँ किया गया नाइट टेक C2, उसी क्वीन को लिया गया। लेकिन अगर आप चाहें तो देखें कि किस तरह से अगले मूव में चेकमेट हो रही है। मैंने कहा ना कि बिशप कहीं कुछ नहीं करने देना, डिस्कवर्ड चेक तैयार है। बस आपको अपने नाइट को ऐसे स्क्वायर पर हटाना है जो डबल चेक बना रहा हो, ताकि बिशप की चेक रोकी ना जा सके। यहाँ खेला गया नाइट F6 चेक। और ऑस्कर यहाँ इस मूव को देखकर जरूर हैरान रह गए होंगे। क्या चेकमेट है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।